हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही है क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स। तो आज चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो आज ये भाग 3 है। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण 3 और 4। आज का है उदाहरण नंबर 3। तो ये दिया गया है बिंदु P के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 1, 3, 4 और जो बिंदु Q है इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -4, 1, 2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो आपको पता होगा जो दूरी सूत्र होता है वो पर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो जो ये बिंदु हैं P और Q, तो ये हमने यहाँ पे इसको D से डिनोट किया है। तो जो यहाँ पे D हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी इन दोनों की। तो √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। तो ये दूरी का फॉर्मूला है, तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे x2 आपका क्या हो जाएगा, तो x2 आपका -4 हो जाएगा और x1 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इसमें हम मान रखेंगे तो अंडर हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा और x1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 और होल स्क्वायर आपका आ जाएगा। इसी तरीके से y2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो y2 आपका 1 हो जाएगा और y1 आपका क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो ये y1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो y2 आपका क्या है 1 हो जाएगा और माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा और जो -3 है तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे -3 रखेंगे और होल स्क्वायर करेंगे। इसके बाद z2 - z1 करेंगे तो यहाँ पे z2 क्या हो जाएगा, z2 आपका 2 हो जाएगा और z1 आपका 4 हो जाएगा। तो z2 करेंगे यानी 2 - 4 और होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, D स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर -4 - 1 क्या हो जाएगा -5। तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 1 + 3 होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से 2 - 4 करेंगे तो -2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंडर -5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो D स्क्वायर हो जाएगा अंडर √25, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा और -2 का प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर करने पे ये इस तरीके का आपका आ जाएगा। अब इन सभी को हम ऐड करेंगे तो ये आपका ऐड करके हो जाएगा D स्क्वायर अंडर √45। अब यहाँ से जो ये अंडर √45 है तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो अंडर √45 को आप लोग लिख सकते हैं 9 × 5। अब जो ये 9 है ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है और अंडर √5 आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो दूरी निकल के आ जाएगी दो बिंदुओं की, तो D स्क्वायर हो जाएगा 3 × अंडर √5 इकाई। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे दूरी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 4। तो ये दिया गया है, दर्शाइए कि P पॉइंट दिया गया है, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -2, 3, 5 और दूसरा जो पॉइंट Q दिया गया है इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 1, 2, 3 और तीसरा पॉइंट दिया गया है R, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 7, 0, -1। ये तीनों पॉइंट क्या हैं, सररेख हैं। तो सररेख का जो अर्थ होता है कि जो ये तीनों पॉइंट हैं वो आपकी एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो इस तरीके के आपके ये पॉइंट हो जाएंगे। यहाँ पे P पॉइंट आ जाएगा, Q हो जाएगा और ये R हो जाएगा। तो तीनों जो पॉइंट होंगे वो एक ही रेखा पर होंगे, तभी ये संरेख आपके होंगे। जब आपका P + Q करेंगे और
क्यू प्लस आर करेंगे तो आपका जो मान आना चाहिए पी आर के बराबर आना चाहिए, तभी ये आपके संरेख होंगे। ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो डिस्टेंस फार्मूला है तो उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे पी से क्यू तक की। तो पी से क्यू तक की दूरी क्या हो जाएगी, पी क्यू इक्वल हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब यहाँ से जो x1 है और x2 है तो सबसे पहले x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर करेंगे तो x2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 आपका 1 हो जाएगा और x1 यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x2 माइनस x1। तो यहाँ पे क्या है, ये जो x2 है ये माइनस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 ये हो जाएगा और होल का स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + 2 होल का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे y2 माइनस y1। अब यहाँ पे y2 क्या हो जाएगा, तो y2 आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, y2 यहाँ पे 2 हो जाएगा और y1 आपका 3 हो जाएगा। तो y1 3 हो जाएगा। तो y2 माइनस y1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 3 होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से z2 माइनस z1 करेंगे तो यहाँ पे z2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा z2 और z1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस -2 का स्क्वायर और अंडर रूट हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे बन जाएगा अंडर रूट 9 + 1 + 4। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 14। नेक्स्ट डिस्टेंस हम निकालेंगे क्यू से आर की। तो यहाँ पे क्यू आर इक्वल क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1। तो इसमें x2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 7 हो जाएगा, x2 यहाँ पे 7 हो जाएगा, x2 यहाँ पे 7 हो जाएगा और x1 यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू और आर में 1 हो जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा 7 माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें हम y2 माइनस y1 करेंगे तो यहाँ पे y2 क्या है 0 है और y1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 0 माइनस 2 होल स्क्वायर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट करेंगे z2 माइनस z1। तो यहाँ पे क्या करेंगे z2 क्या हो जाएगा यहाँ से -1 हो जाएगा और z1 आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -3। तो ये आपका यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो -1 -3 होल स्क्वायर इसका हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस ये ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा और -2 का 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे और -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका इन सभी को ऐड करके ये हो जाएगा अंडर रूट 56। अब जो अंडर रूट 56 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 56 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने तोड़ना है तो इसको हम लिख सकते हैं 8 × 7 लिख सकते हैं। अब जो ये 8 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 4 यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू
7। अब यहाँ से आप लोगों को जो 4 है तो ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम बाहर रख लेंगे और अंदर जो बचा है 2 × 7, तो ये हो जाएगा 2 × दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, जब इनका अंडर रूट करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2√14। अब हम नेक्स्ट दूरी निकालेंगे, P से R तक की जो दूरी होगी तो ये होगी आपकी PR इक्वल हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे x2 - x1, तो इनमें x2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो ये x2 7 हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा -1 2 हो जाएगा, यहाँ पे x1 -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे रखेंगे तो 7 ये हो जाएगा, x2 7 हो जाएगा और -2 का होल का वर्ग रखेंगे, तो यहाँ पे जो माइनस माइनस है ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इस तरीके का आपका आ जाएगा 7 + 2 का होल स्क्वायर, प्लस करेंगे यहाँ पे y2 - y1, तो यहाँ से आपका y2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और y1 3 हो जाएगा, तो ये y1 आपका 3 हो जाएगा, तो इसमें पुट करेंगे तो y2 0 रखेंगे और माइनस y1 क्या है यहाँ पे 3 है, तो ये आ जाएगा इसका 0 - 3 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद z2 - z1 करेंगे, तो यहाँ पे z2 क्या है -1 है और z1 क्या है 5 है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे z2 हो जाएगा -1 और -5 आपका हो जाएगा, तो ये इस तरीके का आपका बन जाएगा, यहाँ से -1 - 5 होल स्क्वायर आपका बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा ये 9, यहाँ पे हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा -6 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 81, फिर -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और -6 का स्क्वायर करेंगे ये 36 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 126। अब यहाँ से जो 126 है 126 को हम क्या लिख सकते हैं 9 × 14 इसको लिख सकते हैं। अब जो ये 9 है ये किसका वर्ग होता है, तो 3 का वर्ग होता है, 3 को हम आगे रखेंगे और यहाँ पीछे आपका अंडर रूट के साथ 14 यहाँ पे आ जाएगा, तो इस तरीके का आपका ये निकल के आ गया। तो तीनों हमने जो डिस्टेंस हैं वो निकाल ली हैं, P से Q तक की डिस्टेंस प्लस हो जाएगी, Q से R तक की डिस्टेंस आपकी निकल के आ गई है, और जो तीसरी डिस्टेंस निकाली हमने P से R तक की वो आपकी 3 × अंडर रूट 14 यहाँ पे निकल के आ गई है। अब यहाँ पे दिया गया है कि ये यहाँ पे क्या है सररेख है, इसका मतलब है जो तीनों पॉइंट हैं वो एक ही रेखा पर यहाँ पे स्थित हैं। अब इनको हम देख लेते हैं ऐड करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P Q यहाँ से दूरी हो जाएगी, प्लस में करेंगे Q से R तक की दूरी इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए P से R तक की दूरी। अब इनको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले जो दूरी दी गई है P से Q तक की जो हमने दूरी निकाली कितनी है 14 है, अंडर रूट 14 यहाँ पे है, उसके बाद प्लस आ जाएगा Q से R तक की दूरी 2 अंडर रूट 14, 2 अंडर रूट 14 ये हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 14, तो ये हमारा निकल के आ गया है, तो इसलिए जो ये तीनों पॉइंट दिए गए हैं ये सररेख हो जाएंगे। तो आज हमने उदाहरण नंबर 3 और 4 पढ़ा है, आगे हम उदाहरण नंबर 5 और 6 पढ़ेंगे।